नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन स्टॉप नॉलेज में। आज के वीडियो में आपको काफ़ी चेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड। तो किस वर्ष मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1993 में, ऑप्शन बी 1994 में, 1995 में या 1996 में। तो चार ऑप्शन में जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1995 में। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। 15 अगस्त 1995 को इसकी यानी शुरुआत हुई थी। किसके तहत? NPNSPE के तहत, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स टू प्राइमरी एजुकेशन। लेकिन सितंबर 2021 को इसका नाम बदल दिया जाता है। इसका नाम किया जाता है PM पोषण, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और ये किसने लॉन्च किया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वेयर इज दूध सागर वाटरफॉल इन इंडिया। तो जो भैया दूध सागर वाटरफॉल है इंडिया में कहाँ पे है? तो वो ऑप्शन ए है एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ गोवा और कर्नाटका, ऑप्शन बी कर्नाटका में है, ऑप्शन सी गुजरात में है या राजस्थान में है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। जो राइट आंसर है वो है एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ गोवा एंड कर्नाटका। जी हाँ, गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। तो इसमें डिटेल में बात करते हैं। इसकी कुल ऊंचाई है 310 मीटर। और जी हाँ, गोवा में है तो गोवा की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। तो गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा कब बना था? 30 मई 1987 में बना था। इसमें ओनली दो ही डिस्ट्रिक्ट हैं। और इसकी लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं तो वो है वास्को डी गामा। गवर्नर और CM की भी बात साथ साथ कर लेते हैं। तो यहाँ के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई हैं। और CM कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं। और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो लोकसभा की ओनली 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। यही यानी INA, इंडियन नेशनल आर्मी की संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए है नवाज शाह, ऑप्शन बी मोहन सिंह, ऑप्शन सी गुरबख्श सिंह ढीलो या ऑप्शन डी नवाज पटौदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहन सिंह। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसको फाउंड किसके द्वारा किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा। अगर आपको ऑप्शन में रास बिहारी बोस मिले तो राइट ऑप्शन वही होगा। कहाँ पे किया गया था? सिंगापुर में 1942 में। और इसको 1943 में भैया सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दी गई थी ये। और सुभाष चंद्र बोस का जो फेमस डायलॉग या स्लोगन है वो है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इनको हम नेताजी के नाम से भी बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फर्स्ट इन द रेबलियन ऑफ 1857। तो जो 1857 की मान क्रांति थी उसमें सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो ऑप्शन है आपके सामने उधम सिंह, मंगल पांडे, गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंगल पांडे। इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इनका मेन स्लोगन भी है मारो फिरंगी को। इनको फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में। वैसे इनको फांसी दी जानी थी 18 अप्रैल को, लेकिन अंग्रेजों ने डर के मारे 10 दिन पहले इन्हें फांसी दे दी थी। इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है द राइजिंग स्टार। आमिर खान ने इसमें रोल निभाया था। और बात करें जो 2005 में बनी थी ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन एंड वेयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट। तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे ना भैया, कब और कहाँ हुए थे? तो पहले बात करते हैं कहाँ हुए थे। ऑप्शन है अमेरिका, एथेंस, इंडिया या जकार्ता। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है। जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है एथेंस। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। 6 से 15 अप्रैल तक ये मैच चले थे 1896 में। ऑर्गेनाइज किसने किए थे? IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जितने भी ओलंपिक होते हैं ना भैया सारे यही ऑर्गेनाइज करवाती है। IOC की बात करें 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? पीरे डे कोबर्टिन ने। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। और इसके फिलहाल प्रेसिडेंट हैं वो है थॉमस बैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हु कंपोज द फेमस फ्लैग सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो जो ये श्लोक मतलब गीत है यह किसने लिखा है? झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ऑप्शन है चेतन भगत, रामलाल मुखर्जी, श्यामलाल प्रसाद या अरिजीत सिंह। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा पिक करना चाहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी श्यामलाल प्रसाद। कहाँ से बिलोंग करते हैं? कानपुर से बिलोंग करते हैं। 1924 में इन्होंने गीत लिखा था। और भैया कानपुर कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। कैपिटल लखनऊ है। 75 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर की बात करें आनंदीबेन पटेल हैं।
और यहाँ के सीएम आप सभी जानते हैं, कौन है? योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच रिवर वाज द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिल्ट इन इंडिया? तो जो भैया प्रथम बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी उनमें सबसे पहली किस नदी पर बनी थी? तो ऑप्शन है कोसी प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी दामोदर वैली प्रोजेक्ट, यमुना प्रोजेक्ट या बाखरा नांगल प्रोजेक्ट। तो इनमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत आपको एक फुल फॉर्म भी देखने को मिलती है DVC, जिसकी फुल फॉर्म होती है दामोदर वैली कॉरपोरेशन। और यह कब बनी थी? तो यह बनी थी भैया 7 जुलाई 1948 में। और कौन से एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत? तो वो था एक्ट नंबर 14 1948 के तहत। दामोदर नदी की बात करें तो 2 राज्य में बहती है, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। और इसको भैया बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है, क्योंकि यार इसमें पहले बहुत बाढ़ आती थी, अब तो ये नियंत्रित है, बहुत कम आती हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन? तो भैया जो विश्व व्यापार संगठन है वो कब अस्तित्व में आया था या कब बना था? तो ऑप्शन है 1992 में, 93 में, 94 में या 1995 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1995 में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड में। इसके टोटल मेंबर हैं 164। जी हाँ, मेंबर्स भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं तो ये पहली फीमेल हैं, आपको पता होना चाहिए कौन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है नगोजी ओकोजो इवेला। नाम याद रखिएगा भैया, पहली फीमेल है इसलिए पूछ सकता है आपसे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया मेल एज? तो जो भैया 2011 के अकॉर्डिंग जो पुरुषों की साक्षरता दर थी भारत में वो कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 65%, ऑप्शन बी 74%, 64% या 82%। ध्यान दीजिएगा भैया, पुरुषों की पूछी है साक्षरता दर, ना कि पूरी कंट्री की। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 82.14, इसका राइट आंसर है। अगर बात करें डिटेल में तो अगर आपसे कंट्री की ओवरऑल पूछे तो वो है 74.04%। अगर ओनली मेल या पुरुषों की पूछे तो वो है 82.14%। फीमेल की अगर पूछे तो 65.46 है। अगर ये पूछ लेगी हाईएस्ट लिटरेसी रेट यानी हाईएस्ट साक्षरता दर कौन से राज्य की है, तो वो है आप सभी जानते हैं केरला राज्य की है। और लोवेस्ट किसकी है? बिहार राज्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, आसियान इज हेडक्वार्टर्ड एट? तो भैया जो आसियान का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ऑप्शन है वाशिंगटन DC, काठमांडू, इंडोनेशिया जो जकार्ता है, या स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कब इस्टेब्लिश हुआ? 8 अगस्त 1967 में। कहाँ पे? थाईलैंड में। इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी फुल फॉर्म है, काफ़ी बार पेपर में पूछी जा चुकी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है इसकी स्थापना कब हुई थी। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? लिमजोक होई हैं, जो कि 14वें सेक्रेटरी जनरल हैं इसके। और इसके टोटल परमानेंट मेंबर कितने हैं? वो है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन इंडियाज फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज इस्टेब्लिश? तो जो भारत का पहला क्रिकेट क्लब था वो कब स्थापित किया गया था और कहाँ पे किया गया था? तो भैया 1792 में कलकत्ता में, 1793 दिल्ली में, 1892 कलकत्ता में या 1992 दिल्ली में। तो कहाँ पे किया गया था? यह किया गया था भैया 1792, ऑप्शन ए कलकत्ता में। डिटेल में बात करते हैं। तो बात करें इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? 25 जून 1932 को लॉर्ड्स में खेला था। ODI T20 की भी साथ साथ बात करते हैं। पहला मैच यानी डेब्यू कब किया था इंडिया ने? 1974 में ODI में। T20 सबसे पहले खेला था 2006 में। बात कर लेते हैं साथ साथ वर्ल्ड कप की भी। तो इंडिया ने अभी तक 2 ही वर्ल्ड कप जीते हैं। पहला जीता था भैया 1983 में, जिसमें कपिल देव खूब चले थे भैया, बहुत मारा था इन्होंने। और बात करें 2011 की, महेंद्र सिंह धोनी, जी हाँ आपने वो मैच जरूर देखा होगा। महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीलंका के खिलाफ मैच जितवाया था। तो 2 ही वर्ल्ड कप जीते हैं अभी तक। फिलहाल रिसेंटली की बात करें, कैप्टन कौन है? रोहित शर्मा है। और कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। अभी फिलहाल कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है भैया? वो चल रहा है एशिया कप। जी हाँ, पाकिस्तान को हराकर आ रही है टीम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज तुंगबंद्रा सेंचुरी लोकेटेड? तो जो तुंगबंद्रा है अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर्नाटका। डिटेल में बात करें कर्नाटका के बारे में, इसमें एक अभ्यारण्य और है जो कि नाम है सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका निक नेम क्या है? करुनाडु। फॉर्मेशन कब हुई थी कर्नाटका राज्य की?
1 नवंबर 1956 में। कैपिटल कौन सी है? बेंगलोर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 31 हैं। गवर्नर और सीएम की बात करें, गवर्नर कौन है? थवरचंद गहलोत हैं और सीएम बसवराज बोमई हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑन विच रिवर बैंक वाज द गिल्यूड सिविलाइजेशन स्प्रेड। तो जो गिल्यूड सभ्यता है वो किस नदी पर फैली हुई है? तो ऑप्शन है माही नदी, सरस्वती, बेदाज या बनास नदी। तो इनमें जो राइट आंसर है वो है बनास नदी, जो कि राजस्थान में बहती है। और कौन से ज़िले में? राजसमंद ज़िले में। अगर बात करें राजस्थान की तो भैया सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से इंडिया का। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को स्थापना हुई थी इसकी। कैपिटल जयपुर है, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा हैं। सीएम अशोक गहलोत हैं, आप सभी जानते हैं। अगर एक दो इम्पोर्टेंट प्लेसेस की बात करें राजस्थान की तो माउंट आबू है, दिलवारा टेम्पल है और हवा महल सारे राजस्थान में है। तो आप जरूर देखने जाइएगा, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट। जो पूर्व का मैनचेस्टर है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आप सभी के सामने टोक्यो, लेनावो, ओसाका और शंघाई। इन चारों में कौन सा सही ऑप्शन आपको बताना है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ओसाका। जी हाँ, जापान की काफ़ी बड़ी और काफ़ी ब्यूटीफुल सिटी है। अगर भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो अहमदाबाद को कहते हैं। अगर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया की बात करें तो कोयम्बटूर को कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में है। जापान की कैपिटल है टोक्यो। पीएम कौन है यहाँ पे? फूमियो किशिदा हैं। करेंसी आप सभी जानते हैं, येन है जापान की। पार्लियामेंट भारत की संसद ही कहते हैं। और यहाँ की अगर पार्लियामेंट की बात करें तो वो है नेशनल डाइट ऑफ जापान। तो आपको डाइट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा व्हेन वाज द भारतीय महिला बैंक इस्टेब्लिश। तो जो भारतीय महिला बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 है 19 नवंबर 2013 को, 15 अगस्त 2014 को, 26 जनवरी 2013 या 13 जनवरी 2016 को। तो जो राइट आंसर है वो है 19 नवंबर 2013 को। आपको बता दूं इसकी शुरुआत मुंबई में हुई थी और इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह महिलाओं का पहला बैंक था। और इसको 2017 में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया था। एसबीआई की भी बात कर लेते हैं साथ साथ। इसकी जो स्थापना थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। जी हाँ, आरबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, एसबीआई का भी। और रिसेंटली खबरों की बात करें तो भैया वर्ल्ड का 43वां सबसे बड़ा बैंक है वर्ल्ड में। और अभी कुछ दिन पहले 500 बैंकों की लिस्ट ली गई थी फॉर्च्यून ग्लोब के तहत, जिसमें इसका नंबर आया था 221वां। और भैया इकलौता बैंक है भारत का जिसमें इसका नाम आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ESA। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? अर्थ स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन सेकुलर्स एजेंसी है, ईस्ट स्पेस एजेंसी है या यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। तो चार ऑप्शन में कौन सा आपको सही लगता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसकी बात करें स्थापना की तो 30 मई 1975 को इसकी स्थापना होती है। अच्छा मुझे बताइए 1875 में किसकी स्थापना हुई थी? जल्दी से बताइएगा। हेडक्वार्टर की बात करें यूरोप स्पेस एजेंसी की तो वो है पेरिस यानी फ्रांस में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? जोसेफ असेबेचर। काफ़ी अजीब सा नाम है लेकिन आप याद रखिएगा। मेंबर कितने हैं? 22 मेंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी ए लोकसभा कैंडिडेट। तो लोकसभा में उम्मीदवार बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? 25, 30 ईयर, 35 साल या 18 साल। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 25 साल है। बाकी पोस्ट के लिए भी बात कर लेते हैं। राज्यसभा के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए जिसे हम अपर हाउस कहते हैं। प्रधानमंत्री यानी पीएम के लिए 25 साल होनी चाहिए। राज्यपाल गवर्नर के लिए 35 साल होनी चाहिए। राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के लिए भी 35 साल की उम्र होनी चाहिए न्यूनतम। जी हाँ, इतनी उम्र होगी तो ही आप कैंडिडेट बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। बात करें लोकसभा की तो इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। स्पीकर कौन है फिलहाल करंटली में? तो वो है ओम बिरला साहब जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और सेक्रेटरी जनरल कौन है लोकसभा के? वो हैं उत्पाल कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्पोर्ट्स इंडिया हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम इन 92 ईयर्स। तो भैया ऐसा कौन सा खेल था जिसमें इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है 92 साल में? तो ऑप्शन है टेबल टेनिस, चेस, वुमेन्स लॉन बॉल या बास्केटबॉल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है वुमेन्स लॉन बॉल्स खेल में। इसमें 4 खिलाड़ी शामिल थी जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। उनमें शामिल थी लवली जी, पिंकी सिंह भी हैं, न्यामोनी जी भी हैं और रूपा रानी जी भी हैं।
कहाँ पे हुआ था भैया? ये बर्मिंघम में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त किया है 178 मेडल्स के साथ। इंडिया की बात करें चौथे नंबर पर रही थी 61 मेडल के साथ, जिसमें 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। याद रखिएगा, पूछ सकता है पेपर में। मोटो की बात करें इसमें तो इसका मोटो था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। और मेन वेन्यू यानी मेन स्थान कहाँ था जहाँ पे ज़्यादातर गेम हुए थे? वो थे अलेक्जेंडर स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, दालचीनी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? तो जो भैया दालचीनी होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है लीव्स पत्तियों से, स्टेम तना से, रूट जड़ से या बार्क छाल से। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? जी हाँ, जिसका राइट आंसर है बार्क यानी ऑप्शन 4 छाल से। और इसका प्रयोग किस में होता है? मसालों के लिए और दवाइयों के लिए इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर आल्सो नोन एज मगियार? तो भैया किस देश के लोगों को मगियार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हंगरी, बी मलेशिया, सी हांगकांग या डी स्पेन। तो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हंगरी। जी हाँ दोस्तों, हंगरी के आदिवासियों को हम मगियार कहते हैं। राजधानी है बुडापेस्ट और जो राजभाषा है, लैंग्वेज है इनकी, वो है हंगेरियन। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट अभी ताज़ा ही बनी है 2022 में, पहली वुमेन है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। तो जो है कैटलिन नोवाक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मिकिर हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो ये भैया किस राज्य में स्थित है? मेघालय में, असम में, सिक्किम में या झारखंड में? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी असम। जी हाँ, सबसे ऊंची चोटी की बात करें मिकिर हिल्स की तो वो है डब्बू चको। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसके दक्षिण में स्थित है भैया मिकिर हिल्स। और भैया औरंग नेशनल पार्क भी असम में ही स्थित है। असम राज्य की कैपिटल की बात करें दिसपुर है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 35 हैं। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी है यहाँ के सीएम की बात करें हिमंता बिस्वा शर्मा है। हाई कोर्ट कहाँ पे है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज नोन एज द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया? तो भारत की इत्तर की राजधानी किसे कहते हैं या किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है कन्नौज, बुलंदशहर, सहारनपुर या बरेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। जी हाँ, ऑप्शन भी काफ़ी इजी थे, आप पहचानने में आसानी हुई होगी आपको। तो ऑप्शन के हिसाब से डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है कन्नौज। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का। कैपिटल लखनऊ है। 75 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा मुझे बताइए टोटल इंडिया में कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? जी हाँ, सभी राज्य को मिला के बतानी है टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। अगर आप मुझे ये बताइए, सीएम तो आप जानते हैं यूपी के कौन है? योगी आदित्यनाथ है। बस आपको डिस्ट्रिक्ट बतानी है कि इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज गिंडी राष्ट्रीय उद्यान? तो कहाँ पर है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश। तो जिसका राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। डिटेल में बात करें 1977 में इसकी स्थापना होती है। कैपिटल क्या है? चेन्नई है इसकी। गवर्नर RN रवि हैं। एम के स्टेलिन यहाँ के सीएम हैं। हाई कोर्ट कौन सा है? मद्रास हाई कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है वो कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए है पुणे, दिल्ली, वडोदरा या इलाहाबाद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वडोदरा में। तो डिटेल में बात करें NAIR नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, ये इसका नया नाम है भैया। किसका? जो क्वेश्चन में पूछा गया था रेलवे स्टाफ कॉलेज है, इसका नया नाम बदल दिया गया है। क्या है? NAIR नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। स्थापना कब हुई थी? 1888 में। गुजरात स्टेट में है। विश्वामित्र नदी के तट पर स्थित है। तो दोनों ही फैक्ट्स याद रखिएगा, गुजरात स्टेट में है और कौन सी नदी के तट पर है? विश्वामित्र। कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, द बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी BWS इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटका में है, त्रिपुरा में है, गोवा में या मणिपुर में? कौन से राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें गोवा की तो सबसे छोटा राज्य है। इसकी कैपिटल पणजी है। ओनली 2 ही डिस्ट्रिक्ट है भैया गोवा में। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई है। और सीएम कौन है यहाँ के? प्रमोद सावंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइंडिंग आउट वाइंड डायरेक्शन? तो जो हवा की दिशा बता दे उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अनेमोमीटर्स, ऑप्शन बी है वाइंड वेन, ऑप्शन सी वाइंड गेज या ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो कौन सा इसका राइट आंसर?
तो जी हाँ, आप सभी लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। तो आपको बता दूँ यह ऑप्शन गलत है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाइंड वेन। इसको बाकी नामों से भी जानते हैं, वेदर वेन और वेदर कोक के नाम से भी। और इसको कहाँ पे स्थापित किया जाता है? अपनी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले स्थान पे। अब बात करते हैं एनेमोमीटर्स की। तो भैया इसका यूज होता है जो वाइंड वेलोसिटी के नापने के लिए आता है। और एनेमोमीटर्स को हम क्या कहते हैं? वाइंड गेज कहते हैं। हाइग्रोमीटर तो आप सभी जानते हैं, ह्यूमिडिटी नापने के काम आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप? कैश क्रॉप यानी नकदी फसल है। तो ऑप्शन ए है व्हीट, मिल्ट, राइस और रबर। तो इन चारों में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रबर। अब आपको बता दूं जो नकदी फसल या कैश क्रॉप्स होती हैं या प्रॉफिट के लिए उगाई जाती हैं। इसके ऑप्शंस की एग्जाम्पल की बात करूं तो कॉफ़ी, टी, शुगरकेन, कॉटन और स्पाइसेस, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। अब ऑप्शंस के हिसाब से बात करूं तो व्हीट एक रबी क्रॉप्स है, राइस और मिल्ट्स एक खरीफ क्रॉप्स हैं। अब आप मुझे ये बताइए जो गन्ना होता है वो कौन सी प्रकार की क्रॉप्स है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, द लाइसेंस टू ओपन न्यू ब्रांचेज ऑफ ए बैंक इज इशूज्ड बाय होम? तो भैया अगर आपको बैंक की नई शाखा खोलनी है तो किसकी परमिशन लेनी होगी? ऑप्शन 1 है स्टेट गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की, या सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसका राइट आंसर है वो है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपको परमिशन लेनी होगी। तो बात करिए, एक सेंट्रल बैंक है, जी हाँ, सभी बैंकों को संचालित करता है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नर आप सभी जानते हैं शक्तिकांत दास हैं जो कि आईएएस रह चुके हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में है इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? यानी एलआईसी का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? ऑप्शन 1 है जयपुर, बी है न्यू दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मुंबई। जी हाँ, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? मुंबई में। डिटेल में बात करें एलआईसी की तो स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। चेयरपर्सन कौन है? एमआर कुमार हैं। ओनर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और इसके एम्प्लॉयज़ की बात करें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 2020 के अकॉर्डिंग तो 1,14,000 इसमें एम्प्लॉयज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी यूज्ड इन बैंकिंग वर्ल्ड? तो भैया आपने केवाईसी का नाम जरूर सुना होगा या करवाई होगी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आप यह तो पता कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन है कीप योर क्रेडिबिलिटी, नो योर क्रेडिबिलिटी, कीप योर कस्टमर या नो योर कस्टमर। जी हाँ, इसमें टिक भी लग रहा है तो आप सभी जान गए होंगे। ऑप्शन नंबर 4 नो योर कस्टमर। और इसकी एक फुल फॉर्म और भी होती है, नो योर क्लाइंट। तो मेरे भाइयों कैसा लगा आप सभी को वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अपने भाई की मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।